जाके उसको जेल जाना दीजिए। आई मीन सरकाज़म में लॉकअप में स्प्लिट्स लाया था, अब कहाँ दिख रहे हैं स्प्लिट्स विलन्स, कहाँ हो रही हैं वो पार्टियाँ, कहाँ बन रहे हैं वो ब्लॉग्स, कहाँ सब बन रहे खत्म हैं हो दोस्त। गए। सो वही बोल रहा हूँ, म्यूजिक इज फॉरएवर। कायरा ने पूरा साथ दिया उसका फिनाले तक और परफॉर्म करके जीते हैं यार, डेफिनेटली वेल डिजर्व्ड। आपके डांस में सिर्फ गुल्लू के लिए ही कमेंट है, देखा आपने? इसलिए गुल्लू नहीं बात कर पता रहा है है मैंने क्या कायरा हुआ, से। मैंने ना ऐसे लिख दिया कैसा लगा हबीबी ये डुओ। सो मुझे नहीं पता था कि गुल्लू को लोग हबीबी बोलते हैं, एंड वो बहुत पर्सनल हो गया था फिर लोग कमेंट्स में एंड सब सारी चीजें। कायरा को मैं भूल कैसे जाऊं, कायरा ने इतना सपोर्ट किया शूट पे। बाय द वे बहुत ही एंड मोमेंट डिसीजन था, वो पुल ऑफ कर ली उतने अच्छे तरीके से। लास्ट वीडियो किया ही था उसका, जो अमेजिंग रिस्पांस आया था, जिस तरीके से वो डांस करती है, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड आई फील। एंड लोगों ने वो साइड उसका अभी तक देखा ही नहीं। बॉडी मेरी मार्बल तेरी बंदी स्लिप रे सुन इट्स टाइम फॉर द स्विच। जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक ये वॉइस जा रही है, मैं तुमको इतना कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, खुद से प्यार करना सीखो, अकेले रहना सीखो, उन सिचुएशन से लड़ना सीखो, फाइट बैक करना सीखो। इमोशनली किसी के साथ भी इतने इन्वॉल्व मत हो जाओ कि बाद में खुद को ही थप्पड़ खाने नहीं पाए। वो मतलब ही स्टार्टेड फर्स्ट पूरे सीन को लिट अप फिर करने आपका जो सारा ही कल्चर वहीं से ही आया था मेरे ख्याल से। जंगल में छोड़ आया, हाईवे के बगल में सेक्टर 3 वाला मोड़ आया, शहर मेरा फरीदाबाद जेब में करोड़ लाया। हाईवे के बगल में सेक्टर 3 वाला मोड़ आया, शहर मेरा फरीदाबाद जेब में करोड़ लाया। तो डांस को भूलोगे तो नहीं? Hi, this is Jay and you're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with someone who is very creative, very talented, presenting Sachin Sharma. Hi Sachin, happy birthday firstly. Thank you so much, thank you. And how have you been? I've been crazy, it's been 4 months, हमने last interview Yes, किया था if you yeah, remember. Yeah. Post then, genuinely मैं बोलूँ कि लाइफ की चीज़ें इतने डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं ना completely। मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट एवरी डे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है मुंबई जैसे शहर में Correct. हर एक दिन चीज़ों को अपने एक्सपेक्टेशन के पार लेके जाना। एंड लकीली आज मेरी फैमिली यहाँ पे है, माय मॉम एंड डैड आर होम, एंड मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पता है ये जो चीज़ है ना, 13 साल का जो गैप है मॉम एंड डैड से जो दूर रहा हूँ, आज कल जब वो फ्लाइट से आए थे और जब मैं उनको लेने गया था, कुछ ना फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो आप अंदर अंदर महसूस करते हो और खुश होते हो उस चीज के साथ। जब वो घर पे आए, मैं कल ना रात को मेरा बर्थडे था, मैं बहुत नम था, मुझे जेन्युइनली नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, एंड जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। तो कल मुझे मेरे फ्रेंड पूछे थे क्या चल रहा है मन में, मैंने बोला यार कुछ समझ नहीं आ रहा है पर बहुत मजा आ रहा है। इट इज दैट फीलिंग कि आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। मेरे फ्रेंड्स मेरे मॉम डैड को फूल दे रहे हैं, उनको एक वो वार्म दी सब लोगों ने। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट माय फैमिली इज हैप्पी, एंड वो सबसे बड़ा बोलते हैं ना एक सबसे बड़ा कर्म होता है, माँ बाप खुश रहते हैं तो जिंदगी में पूरी दुनिया खुश रहती है आपके साथ। तो एब्सोल्युटली। इसीलिए इस बर्थडे विश क्या मांग रहे हो? विश मांग रहे हो, ग्रेटफुल हो, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा? यार जेन्युइनली मैं इतना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ ना, क्योंकि देखो कभी कभी जो आपको जिंदगी में चाहिए होता है ना वो नहीं मिलता है, उसके अलावा सब मिलता है कभी कभी। सो मैं जो चीजों में लगा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मैंने कितना टाइम ब्रेक लिया है चीजों को मेरे हिसाब से करने के लिए। एंड ये गैप जो है ना कभी कभी आपको मारते भी हैं, बिकॉज आप जब कुछ एक साइड तो बहुत सारी अटेंशन जहाँ पे लोग बोलते हैं वो राइट, एंड वो अच्छा भी लगता है ना, एंड वो अच्छा भी लगता है वो प्यार, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन होता है लोगों का। पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी विश इतनी ही होगी कि ये जो माँ बाप से दूरी है ना 13 साल की, एंड ये जल्दी खत्म करना है मुझे। जो टीनेजर हैं, जो लोग आते हैं नॉर्थ से, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। एंड ये सबसे बड़ा गैप है यार, अपने माँ बाप से दूर रहना, सेक्रीफाइस करना उनको पहले। इससे बड़ा सेक्रीफाइस कुछ नहीं है। बाकी सब पेन दर्द दुख दर्द सब संभाल लेते हैं, और एक बार जब दुख होता है घर पे फैमिली रहती है तो संभाल लेते हो ना। यहाँ पे खुद को इंडिपेंडेंटली संभालना पड़ता है, एंड यू कैन नॉट रेंट योर पेरेंट्स की मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, क्योंकि वो दिक्कत भी उनकी दिक्कत बन जाती है फिर बाद में। सही बात है। और जब दूर रहते हो तो आप समझ में आता है ये चीज की घर वालों के लिए करना मतलब ये बहुत जरूरी है। Absolutely. But tell me what's cooking? क्या आ रहा है? वैसे तो कुछ चीजें बाहर आ चुकी है, but I really want you to speak on that कि हमने आपका और कायरा का डांस देखा। First thing first, I really want to ask you, nervous हो, excited हो, या फिर दोनों ही हो, mixed feeling? मैं ना जर्नी पे बहुत बिलीव करता हूँ और डेस्टिनी पे भी। 2 साल पहले मैंने राइटिंग
करनी चालू करी थी I know, प्रोफेशनली। right. उससे पहले मैं पोइट्रीज लिखता था, मुझे बड़ा मजा आता था। आपने मेरे रियलिटी शोज में कुछ जोक्स, कुछ ऐसी शायरी जो मैंने लोगों को Yes, बोली है, yeah, जो yeah. लेटली बहुत बैकफायर गई, बट एनीवेज सब लोगों ने Yeah, देखा है वो वाला yeah, साइड, yeah. ठीक है। सो डांस और म्यूजिक ना एक कंबाइंड चीज है ना। अगर जब आप म्यूजिक पे डांस करते हो तो आप हर एक बीट को, हर एक लिरिक्स को महसूस कर पाते हो अंदर अपने दिल में ना, कि हाँ ये फीलिंग है, मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। डांस के लिए लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, ये डांस का सचिन तेंदुलकर बोला ही है मुझे, Yes, yes. एंड पूरी दुनिया ने मुझे एज अ डांसर देखा है। हाँ, पर 2 साल मेहनत जो मैंने करी है, आई एम टेलिंग यू, मैं इतना पागल किसी चीज के लिए नहीं हुआ लाइफ में। दिन रात पहले डांस करता था तो मूव्स चलते थे, हाँ. अब म्यूजिक करने लगा हूँ, रैप करने लगा हूँ, जब से गाने वाने बनाने लगा हूँ, ये हाँ. सब सारी चीजें करने लगा हूँ 2 हाँ. साल से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हाँ. चीज के बारे में, एंड ऑनेस्टली मेरी आंखों में आंसू तो नहीं आएंगे इस बात के लिए, पर मुझे इतना पता है कि मेरा दिल अंदर से बहुत भर गया है इन 2 सालों में, जितनी मैंने मेहनत करी है म्यूजिक हाँ. को लेकर, हाँ. एंड कितना वेट किया है, कितने पेशेंस रखे हैं अपने अंदर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है यार स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी ऑल टुगेदर। True. डांस के लिए लोगों ने देखा है, लोग प्रेज करते हैं, वो चीज वो देखना चाहेंगे मेरी चीजों Right, पे, right. मेरी फीड पे, मेरी लाइफ में, कि यार ही इज अ गुड डांसर, बिकॉज मैंने वो 13 साल में प्रूव किया है। Correct, correct. बट मैं इक्वली उतना ग्रेट म्यूजिशियन भी हूँ, वो मुझे लोगों को प्रूव करना है। तो उसके Wow. लिए जो 2 साल मैंने कड़ी मेहनत करी है ना, इतनी बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस आने वाली हैं। मेरा गाना रिलीज हो रहा है पहला, दिल्ली से बॉम्बे, गाने का नाम है कायरा, इज आल्सो फीचर इन दैट सॉन्ग। स्लेज ने वो गाया, स्लेज ने भी साथ में वर्स किया है। सो ओवरऑल जो भी मैं लेकर आ रहा हूँ ना, ये एक नया वेव और नई जर्नी है मेरे लिए, क्योंकि दुनिया ये पहली बार देखेगी मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मैं लेम ना दिखूं लोगों के सामने ना। बिकॉज एक होता है ना, मैं इमेज कॉन्शियस इंसान नहीं, बट मेरी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन तो है ना मेरे से, कि यार जो करेगा अच्छा ही करेगा। सो उनकी, मैं बोलता हूँ ना कि उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए मुझे इस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे करना है, ताकि लोगों को मेरा साइड समझ में आए कि क्यों 2 साल से गायब था। ये करियर शिफ्ट है, डांस टू म्यूजिक, है ना। खैर म्यूजिक तो आ चुका है, वो हम देखेंगे ही, बट मुझे वो ऑडियंस भी देख रही होगी, और प्लीज अपने अपने कमेंट्स भी इन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। Definitely. अगर इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पता देखा है, मैं क्योंकि कोशिश ये करता हूँ कि जैसे क्या होता है ना, कोई इंसान अपना एफर्ट लिखता है ना, इतने बड़े बड़े चैट्स कभी लोग भेजते हैं डीएम में, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कुछ बोल दूंगा ना, तो शायद इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरा जो मैंने मेरी तारीफ करी वो रिस्पेक्टफुली ली गई है, राइट। तो अपने ट्रोलर्स को भी नहीं छोड़ते हो वैसे तो। मैं तो कभी-कभी ट्रोल्स को भी रिप्लाई करता हूं। आई नो, मैं वही कह रही थी, आपने इसको भी नहीं छोड़ा है। कभी-कभी करता हूं मैं, क्योंकि वो अंदर से ना वो होता है कि यार मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, इतना हेट क्यों कर रहे हो यार। करेक्ट। काम कर रहा हूं, नहीं अच्छा लग रहा है, मना कर दो, नहीं देखना है मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ट्रू। बट डिसरिस्पेक्टफुल मत हो जाओ, क्योंकि मैं तो मेहनत आप सब लोगों के लिए कर रहा हूं, एंटरटेन करने के लिए। राइट। बट वो मोमेंट बताइए आप, जब भी आपने सोचा कि नहीं, मैं अब करियर शिफ्ट करने का ये मौका आ चुका है, लेट्स डू इट। व्हाई डिड यू डू दिस फुल चेंज? शिफ्ट क्यों किया? बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है ये। मैं आपको ना बहुत ही शॉर्ट एंड कट में प्रिसाइजली बताता हूँ। प्लीज। टेम्पररी जिंदगी जीकर ना मजा नहीं आता है, चाहे वो कितनी भी ग्लैमर वर्ल्ड में हो, चाहे वो कितनी भी लग्जरी हो ना, टेम्पररी लाइफ नहीं चाहिए ना किसी को भी। ऐसा नहीं चाहिए 10 दिन की खुशी पर उसके बाद सब सन्नाटा, राइट। सो मैं ये समझ चुका था कि ये जो नॉन फिक्शन का फेम है, ये है बहुत बढ़िया चीज, जो आपको बहुत एक्सपोजर देती है, लोगों के करियर इतने बना देती है। आज हम लोगों को, मेरे को नॉन फिक्शन ने बनाया है, बट यू नो जब मैंने स्प्लिट्स किया ना, मेरे पास ना कुछ वजह नहीं थी, क्योंकि ऑडियंस ना प्यार कर रही है। डांस तो मेरे को लोगों ने देखा ही है, मैं करते हुए आ रहा हूँ 12-13 सालों से, एंड मुझे ना एक नई वजह देनी थी लोगों को, है ना। कि ऐसा होता है ना, जब आपको लगता है कि आप ये चीज में कुछ कर सकते हो महारत हासिल। तो गणपति बप्पा हम लोगों ने घर पे रखे थे। जब मैं विसर्जन करके आया था गणपति बप्पा का, तो मैं वापस आया था और मैं 2-2.5 घंटे ना बैठ कर रोया बुरी तरीके से। आई डोंट नो, इट फील्स लाइक कि मेरे चेस्ट से ना कुछ बाहर था वो सब उतर गया, अचानक से रिलीज हो गया। मैं इसको सच बताता हूँ ना, ये जो म्यूजिक चीज है ना, मैं इसको गॉड से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज जिस दिन मैं वो करके आया, उस दिन मैंने मेरा पहला गाना लिखा था, जिसका नाम है डियर दोस्त अलविदा, या जो भी नाम रखेंगे हम लोग। इट इज वन ऑफ द, मतलब बोलता हूँ ना कि मैंने वो इतना दिल से लिखा है ना, मैं लिटरली एक टाइम पर रो रहा हूँ और वो चीज लिख रहा हूँ, और वो जो शब्द निकले ना, वो मैं लिख नहीं सकता वापस ऑनेस्टली, क्योंकि वो उसमें जो बात है ना, मैंने बहुत गाने बनाए हैं, बहुत बड़ी म्यूजिक एसोसिएशंस किए हैं। बोहेमिया पाजी का बीच में टेक्स्ट भी आया था, ही वांट्स टू यू नो फीचर मी इन हिज एल्बम। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, पर राइटिंग ऐसी चीज है ना, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे को ये बड़ा ही, लोग मेरे को मीन समझेंगे क्योंकि मैं म्यूजिक कर रहा हूँ इसलिए बात बोल रहा हूँ, पर मैं जब डांस करता हूँ ना, मुझे एक अलग दुनिया मिलती है। मैं राइटिंग कर रहा हूँ ना, मुझे एक और अलग दुनिया मिल रही है, जिसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड मैंने एक्सप्लोर किया है, ये मैंने टैप नहीं किया, ये मेरे लिए सब नया है। हालांकि लोगों को पता नहीं है, आई स्टार्टेड एज अ बी बॉय,
एक हिप हॉप में एक ब्रेकिंग फॉर्म होती है, Yeah, तो मैंने yeah. वहां से शुरू किया था। तो हिप हॉप की लेगेसी तो 13 साल से जी है ना इंडिया में। Correct, correct, पीपल डोंट नो वी वर विनर ऑफ इंडियन हिप हॉप डांस correct, चैंपियनशिप। correct, यू नो correct. गुड लक बॉयज हमारा क्रू था। Right, लोगों को वो सब चीजों के बारे में पता नहीं है। पीपल हैव सीन एमटीवी मोर, तो Right. लोगों को वो चीजों की वजह से मुझे लोग ज्यादा देखते हैं, जानते Right, हैं, right. और जर्नी को भी लोगों ने उस वजह से एक्सप्लोर किया है करेक्ट ज्यादातर। करेक्ट एब्सोल्युटली। मैं गाने देख रही थी, बट मुझे ये बताइए, मैं गाने सुन तो रही थी और मुझे ना ऐसे वो वाली वाइब आ रही थी, वो पार्टी सीन, फुल वाइब, फुल वाइब, मजा आ रहा है सुन के। हाँ। लोगों का कमेंट्स भी काफी प्यारा आया है, बट हम्म। मुझे इस गाने का फुल प्लानिंग बताइए। हाउ डिड यू डू दैट? कायरा को कैसे मेन लीड करने का सोचा? यार कायरा का प्लान बहुत ही एंड मोमेंट क्लोज हुआ था। सो हाँ। हुआ क्या था कि जब मैं फ्लैम्बॉय स्लेज एंड सब लोगों ने जब एक गाना बनाया था, लिखा था हाँ। सब सारी चीजें, उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करें। 3 महीने बाद ये गाना शूट हुआ है हाँ। लिटरली। आज बिलीव नहीं करोगे, इस वीडियो पे जितनी मेहनत हुई है, इस पे जितनी टीम इन्वेस्टेड है, मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। Wow. लाइक इंडिविजुअली एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी, द पावर Yes. हाउस मीडिया का पहला एक ऐसा सिंगल हैंडेडली प्रोजेक्ट है, मेरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ था ये, और इतने बड़े लेवल पे हम लोगों ने इसको पुल ऑफ किया है। सारी टीम, एफर्ट्स, एनर्जी। सच पता है एक चीज मुझे लगती है कि आज मुझे समझ में आया इंडस्ट्री में लोग अच्छा काम क्यों बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी टीम होती है, Team. और ऐसे लोग होते हैं जो ना अलाइंड होते हैं, लाइक यू नो, हर एक चीज के साथ। वो बहुत जरूरी है। तो इतनी मेहनत हुई है इसके पीछे, VFX भी किया है इस वीडियो में। कायरा के बहुत ही, जो लोग देखना चाहते हैं, जिस तरीके से देखना चाहते हैं, हाँ, उसका हाँ। अपीयरेंस वो बहुत अमेजिंग है। मैंने हरियाणवी में वर्ड्स किया बिकॉज मेरे लिए ना एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हरियाणा को ना बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं लोग। आज हमारे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स बीच में हो यस गए थे। यस, देखा मैंने And- आपका वीडियो। एंड मैं ये बोलता हूँ कि लोग हरियाणा को क्या समझते हैं यार, वो वायलेंस वाली जगह नहीं है। मैं भी हरियाणा से हूँ, मेरे मॉम डैड भी हरियाणा से हैं, एंड हम लोगों ने देखा है वहाँ का सिनेरियो ना, कि एक इंसान की वजह से कैसे पूरा नाम खराब हो जाता है, ट्रू। कैसे चीजें खराब हो जाती हैं। तो मुझे ना वो स्ट्रक्चर को चेंज करना है। सच बताऊं तो मैंने ना पहला वर्ड जो है मेरा हरियाणवी में लिखा है, बिकॉज आई कम फ्रॉम हरियाणा। मेरे पास और भी गाने थे जो मैं पिक करके कर सकता था और प्रूफ कर सकता था कि मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज में, राइट। जहां से मैं आता हूँ वो चीजों को चूज किया, ताकि पता है लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ा जेंजी और मुंबई में बॉम्बे का एक लड़का हूँ, बहुत यू नो कूल वाइब में रहता हूँ, बट उनको पता ही नहीं मैं सुभाष कॉलोनी से निकल कर आया हूँ। मैं उन गलियों से निकल कर आया हूँ जहाँ पे मैं जाता हूँ अब, तो मुझे जो रिस्पेक्ट और इज्जत और प्यार मिलता है वहां से सारे लोगों से, वो बहुत अलग लेवल है यार। वो मैंने आई फील, तब मुझे ब्लेस्ड फील होता है कि मैंने बहुत मेहनत करी 12-13 साल में, आज मैं यहाँ तक पहुंचा, और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बॉम्बे और दिल्ली साथ में है, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग हरियाणा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाह वाह, बट कायरा कैसे है दिमाग में? कायरा पिक्चर में कैसे है? कायरा को मैं भूल कैसे जाऊं? कायरा ने इतना सपोर्ट किया शूट पे। बाय द वे बहुत ही एंड मोमेंट डिसीजन था, बिकॉज हमारे जो गाने का वाइब है ना, वो मुंबई, हरियाणा और अरबिक फील है थोड़ा सा, जो उसका सैम्पलिंग है, डंग डंग, ठीक है। सो हमने सोचा कि यार स्टार्टिंग में ना एक थोड़ा एक ऐसा एक ग्लिम चाहिए, ऐसा एक वाइब चाहिए जो ना बहुत क्यूरियोसिटी बिल्ड करे। तो कायरा के साथ वीडियो कर ही रहा था, एंड आई आस्क्ड हर कि यार कायरा बहुत अच्छा कर लेगी बैली तो, बिकॉज उसका पार्ट है, जोन है, यू नो, अरबिक वाइब है उसका। देन हम लोगों ने दूसरा स्टेप नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे और ऑप्शंस। हमने सोचा कि कायरा के साथ करते हैं, बिकॉज वो पुल ऑफ कर लेगी उतने अच्छे तरीके से। लास्ट वीडियो किया ही था, उसका जो अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था, जिस तरीके से वो डांस करती है, शी इज वेरी वेरी टैलेंटेड आई फील, एंड लोगों ने वो साइड उसका अभी तक देखा ही नहीं है। वाओ, तो यू वर फ्रेंड्स पहले से? आप लोग सारे दोस्त थे? नहीं, हम लोग एक पार्टी में मिले थे, उसके बाद हमारा डिस्कशन चालू हुआ। तब डिस्कशन चालू और ये डांस तक आ चुका है अब? डांस तक अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। वेरी नाइस, बट बहुत प्यारा लग रहा है जो आपने लास्ट डांस किया था। आई एम होपिंग कि ये वाला भी बॉम्ब होगा यार। आई एम श्योर। डांस का तो पता नहीं, बिकॉज इस वीडियो में डांस है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बट इस वीडियो में जो है वो डांस से परे है थोड़ा, और वो लोगों को देख के बहुत मजा आएगा। यही तो आइस ब्रेकर है ना यार। देखो आप सिंगिंग करते हो, अचानक से मैं आपको बोलूं डांस करने लगो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना आपके लिए, और वही तो करना चैलेंज कैसे होगा? किस बात के हम आपके लिए डिफिकल्ट था? मैं इसमें डांस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गाना गा रहा हूँ। सच बताना, मेरे साथ बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज मेरे साथ ना बॉडी को इतनी आदत है ना मूवमेंट करने की और यू नो ग्रूव करने की। होता क्या है कि मैं सुनता हूँ तो डांस निकल आता है, जनरेटर की भी साउंड आएगी तो डांस निकल आता है, तो वो ऐसा सिनेरियो डांस के साथ। मैं देख रही थी आपके लिए कुछ कमेंट्स थे कि सचिन इतना बिजी हो गए अब डांस गाने में कि अब वो रियलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। सही है ये बात? नहीं यार, रियलिटी नहीं है ये बात। पर मुझे ऐसे लगता है यार, देखो ना, नॉन फिक्शन करने में जब मजा आता है, जब आपको लगे कि दिस इज द राइट टाइम, है ना। एंड सब लोग इंसान जो भी नॉन फिक्शन कर रहे हैं आज वो भी अपनी जर्नी देख रहे हैं। मैंने 12-13-14 शोज किए हैं यार। मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट, ओके, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस जो आपके पास है
है ना, क्योंकि इन दी एंड अनुभव रहता है साथ में, तभी आनंद आता है। तो मेरे पास वो अनुभव है, पर मैं वो अनुभव को कहाँ यूज करना चाहता हूँ वो मेरा कॉल है। सही बात है। सो जिस दिन मुझे लगेगा रियलिटी शो करना है उस दिन फाड़ूंगा सचिन शर्मा। मजा आ रहा है जो चल रहा है आसपास? बहुत मजा आ रहा है, बहुत। बट कायरा गुल्लू जीते थे, यू आर हैप्पी विद द विनर्स? ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, कोई लोड नहीं है, क्योंकि हाँ? गुल्लू बहुत मेहनती इंसान है। कायरा ने पूरा साथ दिया उसका फिनाले तक और परफॉर्म करके जीते हैं यार, डेफिनेटली वेल डिजर्व्ड। आपके डांस में सिर्फ गुल्लू के लिए ही कमेंट है, देखा आपने? इसलिए गुल्लू नहीं बात कर पता रहा है है मैंने क्या कायरा हुआ, से। मैंने ना ऐसे लिख दिया कैसा लगा हबीबी ये डुओ। सो मुझे नहीं पता था कि गुल्लू को लोग हबीबी बोलते हैं, एंड वो बहुत पर्सनल हो गया था फिर लोग कमेंट्स में एंड सब सारी चीजें। मैं गुल्लू भाई को बात भी करी, मैं गुल्लू भाई सब ऐसा कोई सॉर्टेड है सीन नहीं यार। है। ऐसा कोई सीन नहीं, लोगों ने लिखा है, लेकिन मैंने इसलिए ना शिवांगी को भी फोन किया था, मैंने बोला शिवांगी ऑल ओके ना, कह रही हाँ हाँ। क्योंकि लोगों ने लिटरली यही लिखा है कि भाई इसकी वजह से ही हुई है इनकी बातें बंद, इन दोनों अरे की नहीं बातें यार, बंद। मैं किसी के घर क्यों तुड़वाऊंगा यार, Yeah, मेरा of वो course. काम नहीं है ऑनेस्टली। मैं तो Of आधे से course. ज्यादा लोगों के घर जुड़वा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे वो बोलते हैं ना मुंबई का पंडित वो साबित कर देना चाहिए, क्योंकि शर्मा तो मैं हूँ ही, तो शादियों में बस हाँ, वो पंडित वाला काम ना कर देना चाहिए, या, थोड़ा या, पैसे या। मिले यार कमाओ। या आपकी दोस्त भी गई है, कुछ बुक है या लॉकअप ले जाना चाहिए था आपको? आई फील मुझे आया लगता था? है कि कॉल वॉल इस हिसाब से काम है श्रेया के, उसको जेल जाना भी चाहिए। आई मीन सरकाज़म है लॉकअप में यार, वो डिजर्व से आएगी वापस और आपके घर पार्टी। अरे भाई ऑनेस्टली करेगी। आप बिलीव नहीं करोगे जो हमारी रियल लाइफ में होता है आई ना, नो, वी हैव सीन द मतलब वीडियोस। वो बहुत क्रेजी चीजें हैं। एंड हम लोगों का पता है बेस्ट चीज क्या है, देखो दोस्तियों में बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर जब तक आप हर चीज को सपोर्टिंगली ना लो ना, जिस दिन आपका माइंडसेट ये हो गया ना दोस्तों के लिए कि यार नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ, बदतमीजी अगर बहुत अलग लेवल की हो तो बात अलग है, पर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी बुरा लग जाए कभी अच्छा ना लगे, तो बोल दो यार ठीक है यार तुम्हारी ये चीज अच्छी नहीं लगी, मत करना अगली बार से। सो बट रियलिटी शो से मेंटल प्रेशर नहीं हो जाता? मेंटल पूरा बस जाता है भाई, इतना यार कुछ कचर कचर सब चल रहा है इधर से इधर मैंने से सच बताऊं ना लॉकअप के कुछ एपिसोड्स देखे हैं एंड आई स्टिल फील कि बहुत फेक लोग हैं यार। मुझे यार मैं आपसे सिर्फ लॉकअप मतलब की बात कर पता रही है हूँ, क्यों मैं बोल रहा बट हूँ, मैं मैं आपको आपसे बता 4 महीने पहले मिली थी। बता रहा हूँ, मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, एक तो मेरा एक्सपीरियंस, दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पर्सनैलिटी ना वो दिखता है कैमरे पे कभी कभी, क्योंकि देखो कैमरा आप पे रहता है थ्रू आउट, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जो आप करते हो और वो कॉन्ट्रडिक्ट होती हैं बाद में, है ना, कि आप बोल तो दिए कि मैं इनसे प्यार करता हूँ पर आप उनसे नफरत करते हो, आपके चेहरे पे दिखता है क्लियरली। सो लॉकअप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भी फेक पर्सनालिटीज दिख रही हैं, रियल पर्सनालिटी जो होता है ना कॉन्क्रीट, जैसे अगेन आपने मुझे बोला कि क्या पीओवी है श्रेया को लेकर, मैं एक बात बोलूं ऑनेस्टली, मुझे पर्सनली जो फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इकलौती वो लड़की ऐसी है, क्योंकि देखो मेरी दोस्त है, गलत सही मुझे नहीं समझ में आता दोस्ती में, मुझे लगता है कि मेरी दोस्त है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए बोलूंगा। उसके साथ भी गलत चीजें हो रही है ना यार, उसको भी तो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, उसको भी तो लोग उंगली कर रहे हैं ना, मतलब देखो एक लड़की पूरे घर में अपने लिए स्टैंड तो ले रही है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रही है ना सामने, ऐसा तो नहीं है कि किसी की बात सुन कर ले रही है। और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो कठपुतलियां बन चुके हैं ऑनेस्टली, कि मतलब उनको नचा रहे नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हो भाई, तुम लोग अपना पर्सनैलिटी दिखाने आए हो, लोग तुमको देख रहे हैं, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके फैंस आपके लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप वहां पे प्रूव नहीं कर पाओगे तो आप कितना अपने फैंडम को अपनी ऑडियंस को नाराज करोगे, सही बात है। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। देखो यार गलत और सही एक शो है जिसमें 100 लोग बज रहे हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अगर वहां पे हीट अप नहीं होगी, कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं होंगे, तो कैसे ऑडियंस को समझ में आएगा वो शो, क्यों देखना चाहेगी ऑडियंस वो शो? थोड़ा गा सकते हो अगर हमारे लिए यार मैंने एक दो लाइन? हाँ हुक में गा सकता हूँ डेफिनेटली, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि सपनों के साथ भरा दिल्ली का रोड लाया, दोस्त बने सांप तो मैं जंगल में छोड़ आया, हाईवे के बगल में सेक्टर 3 वाला मोड़ आया, शहर मेरा फरीदाबाद जेब में करोड़ लाया। There you go. So ये हुक था, मतलब होता है ना कि अपने हरियाणा को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो बेटर वे में, लोग समझे वहाँ की भी वाइब, वहाँ का भी ऑरा। आज जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, ढांडा इतना अच्छा कर रहा है, ठीक है, पंजाब से नवन संधू है रिसेंटली, मैं इन लोगों को बहुत लाइक करने लगा हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं देखता हूँ यार ये लोग कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं म्यूजिक के लिए, और आज इन लोगों ने वो लेगेसी बनाई है। सिद्धू मूसेवाला है, करण औजला है, सॉरी सिद्धू मूसेवाला पाजी तो नहीं रहे, मुझे तो अभी भी लगता है वो है ऑनेस्टली, क्योंकि यार उनका म्यूजिक इतना लाइव है ना अभी भी, मतलब आप नहीं करोगे, वर्कआउट चल रहा है, पाजी गाना चल रहा है, सिद्धू मूसेवाला का गाना चल रहा है। मुझे करण औजला ने बहुत इंस्पायर किया है जेन्युइनली, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, एंड ये मैं ना मेरा एक हिडन मोटिवेशन रहा है करण औजला, एंड जेन्युइनली बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है, मैंने करण औजला का पूरा जर्नी फॉलो किया है, एंड
मेरे को वो जेन्युइनली बहुत इंस्पायर करता है एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मैं उसकी ना वो वाली रील देख रहा था कि जिसमें वो बोल रहे हैं ना कि यार मेरे को थ्रेट्स आ रहे थे सब जगह से एंड मेरे सारे भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, है ना, जब पता है उनको थ्रेट्स आ रहे हैं उसके बाद वो बैठे हुए हैं ना, वो मेरे भाई हैं सारे रियल। एंड वो जिस तरीके से बातें करता है अपने गानों में, जैसे वो लोगों को इंस्पायर करता है, वो रियलिटी लिखता है एंड मुझे पसंद है वो चीज, बहुत ज्यादा पसंद है। ही इंस्पायर्ड मी सो मच, इतने कॉन्सर्ट्स किए, इतनी सारी चीजें की, एक घोस्ट राइटर सीधा कहाँ से कहाँ पहुंच गया ना, मतलब आई लॉस्ट माय एल्डर ब्रदर दैट डे, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ उनसे एंड मैं देख रहा था वो पॉडकास्ट, लिटरली मैं इतने बार रोया हूँ ना वो पॉडकास्ट देखते देखते कि यार ये इंसान है जिससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ, ये बंदा है जिसने बहुत प्रूव किया है। मैं सच बताऊं, मैं ये ट्रेंड और ये नंबर्स के पीछे बताया क्यों नहीं भागता कभी लाइफ में, क्योंकि 75,000 लोग ना एक ट्रेंड बनाने वाला नहीं भर सकता स्टेडियम में, समझ रहे हो? अभी चीज बहुत बड़ी बात है कि आप ट्रेंड तो सेट कर दोगे पर लेगेसी जो है ना वो रह जाती है। सिद्धू पाजी नहीं है पर उनका नाम है ना। मैंने एक लाइन लिखी थी कि अपनी कामयाबी से अपना खुश नहीं होने वाला, मौत जब साथ रखे याद लेजेंड जैसे मुंह से वाला। कि जब आप करके जाओ ना इस धरती से तो लोग आपको अपने काम के लिए याद रखे जिंदगी भर कि यार ये इंसान म्यूजिक बनाता था। आज मैं क्यों सिद्धू पाजी का बार बार नाम ले रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने वो लेगेसी बनाया है। आज भी उनकी फैंडम है जो आज भी रोज अपलोड करती है उनके लिए। यार आप बिलीव नहीं करोगे, उनका होलोग्राम शो है वर्ल्ड टूर, आई नो, पूरा वर्ल्ड टूर होने वाला है। टूपाक का हुआ था लास्ट, टूपाक one of the OG, like you know, they were following the culture because hip hop is a culture, it's a way of living. Correct. ये स्टैंडर्ड है, लोग स्ट्रीट पे जो करते हैं वो सब जो करते हैं ना वो सब रियल में होता है वहाँ पे। टूपाक वाज अ गैंगस्टर एंड जिस तरीके से उसकी लाइफ रिवॉल्व हुई है, जो लेगेसी वो क्रिएट करके गया, दे ऑल वर रियल। जो लोग यहाँ से रियल होते हैं ना वो लोग लेगेसी बनाते हैं। जो लोग सिर्फ यहाँ से ट्रेंड ही सोचते रहेंगे ना, उनके दिमाग में जिंदगी में ट्रेंड घूमते रहेगा। वो 50 मिलियन के साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और ये बात ना मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ, 50 मिलियन के साथ भी ना अंदर से पिस रहे हैं कि नहीं मजा आ रहा। सो ट्रू। बट आने वाले टाइम पे आप कहाँ क्या क्या करने वाले हो? कुछ प्लान है? हमें कहाँ कहाँ दिखोगे या नहीं बोलोगे आप? कि मेरा बहुत मेजर प्लान है म्यूजिक को लेकर। मैंने सब दुनिया को कट ऑफ कर दिया जेन्युइनली। मैं पिछले 2 साल से इतना ज्यादा बोलते हैं ना कि इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया मेरा सर्कल, चीजें, काम, और ये काम करना पड़ता है यार भाइयों। मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो ये दोस्ती यारी ये जो कुछ भी हम करते हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, और होता है हमारे साथ ऐसा, हमको लगता है, रियलाइज भी नहीं होता है। जब हम वाइब और माहौल में होते हैं ना तब हमको रियलाइज नहीं होता है। मेरे को बहुत सारे धक्के लगे हैं लाइफ में, तो मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक ये वॉइस जा रही है, मैं तुमको इतना कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, खुद से प्यार करना सीखो, अकेले रहना सीखो, उन सिचुएशन से लड़ना सीखो, फाइट बैक करना सीखो। इमोशनली किसी के साथ भी इतने इन्वॉल्व मत हो जाओ कि बाद में खुद को ही थप्पड़ खाने पड़े, राइट है, वो अपने इमोशंस के चक्कर में। बी स्ट्रांग सब लोगों के लिए, कि मतलब अपने मेंटली स्टेटस को इतना स्ट्रांग रखो लाइफ में कि आपको पता है कि आप मरने के हालात में हो, उसके बाद भी अगर आप कुछ कर रहे हो ना वो आपका विन है। ट्राई इज योर विन। But what made you एकदम कि नहीं I need to do this ASAP, जल्दी, मेरा टाइम नहीं, मेरे इंस्टिंक्ट्स यार, मेरा दिल, मैं दिल की बहुत सुनता हूँ। मेरे को 36 लोग 36 ज्ञान देते हैं पर मैं कभी 36 ज्ञान पे जाता ही नहीं। एक ज्ञान सोचता हूँ जो मेरा दिल कहता है। कभी कभी दिल से आवाज आती है ना, आपको पता है यार। मुझे एक बात बताओ, करण औजला को पता था कि वो करण औजला बनेगा एक दिन? नहीं पता था ना। उसने मेहनत की, पूरी मेहनत करी। आज भी वो बोलता है कि किसी के बस की नहीं है, हर महीने ना गाना फेंक देता है लाके, और इतना बड़ा वीडियो होता है वो, इतना बड़ा प्रोडक्शन होता है, इतनी मेहनत होती है उस गाने के पीछे। तो मुझे वही करना है कि लोगों को डांस से पहले नचाया, अब मेरे म्यूजिक पे नचाऊंगा। तो डांस को भूलोगे तो नहीं? अरे यार डांस मेरी एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ ब्रेकअप भी हो जाए ना तब भी वो साथ ही रहती है। बस उसके साथ ही आप रहोगे साथ भर, मुझे लगता है। मेरे को छोड़ती नहीं, टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, मेरे जिस्म में अटक गई पूरा डांस। ये अच्छी बात है। बट कोई प्लान है आगे, या रिलेशनशिप, शादी के इन सब के अलावा? पापा सुन रहे हैं, भी फिक्स करके जाएंगे। ये शायद इसलिए तो नहीं है इस बर्थडे पे। मेरी मम्मी मुझे पूछ भी रही थी, एक बार पता है क्या हुआ आपको, बहुत ही फनी इंसिडेंट बता दूं। मेरी मम्मी दुबई में था, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे वीडियो कॉल करती है, फोन करती है, कहती है कि या तो तू सेटल हो जाए, हमको भूल जाए। मैं ठीक है मम्मी, फोन काटो। तो कभी ऐसा होता है ना कि जब ये सब बात होती है मैं भागता नहीं कर इन सब चीजों से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में पहले इतना काबिल होना है कि मैं दूसरे इंसान का अपने से ज्यादा ध्यान रख सकूं। तो मुंबई ने अपना लिया है आपको?
व्हाट डू यू थिंक? मुंबई ने, मैं जिस दिन पहले दिन कदम रखा था ना उस दिन ही अपना लिया था। अब तो मैं जी रहा हूँ बस, बहुत बढ़िया। है ना? वाह! बट या ऑन दैट नोट आई लाइक टू एंड दिस कन्वर्सेशन और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स आपका पहला गाना आ चुका है, अब आने वाले टाइम पे आपने कहा है कि और भी आने वाला है। आई विश यू गुड लक एंड बिफोर गोइंग इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू योर ऑडियंस अबाउट योर सॉन्ग, डांस को नहीं छोड़ रहे हैं वो, ऐसा मत सोचो आप लोग। यार देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं एंड मैंने सिर्फ प्रूव किया है एंड मेहनत करी है डेफिनेटली हमेशा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें आप लोगों के बिना बहुत अधूरी है, क्योंकि इन दी एंड अगर मेहनत करी तो प्यार आप लोगों ने दिया, काम किया तो पैसा जनता ने दिया, काम करने वाले लोगों ने दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन मेरे से है ना, जो हमेशा रहती है, एक बार में सेट करता हूँ चीजों का, आई विल मेक श्योर कि मैं तुमको कभी डिसअपॉइंट ना करूँ लाइफ में। डांस छोड़ नहीं सकता यार, डांस कैसे छोड़ सकता हूँ? 12-13 साल तुम लोगों ने वही करते हुए देखा है एंड टेलीविजन पे डांस वीडियो इतनी सारी वायरल हुए हैं, वो सब आप लोगों की वजह से हुए हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, बहुत सारा म्यूजिक आने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी कोलैबोरेशंस आने वाली हैं एंड नॉन फिक्शन से थोड़ा सा ब्रेक है, पर जिस दिन होगा ना वो नॉन फिक्शन, वो उस दिन याद रखा जाएगा सिर्फ सचिन के नाम से फॉर श्योर। ये मैंने सोचा है कि अब लास्ट शो जो करूंगा ना वो मेरे नाम से याद रखा जाएगा बस। कोई भी शो करोगे? कोई भी। लॉकअप के लिए आया था कॉल? नहीं बोलोगे कुछ? बहुत छोड़ो, रहने दो। लॉकअप को तो है, मतलब अच्छा है, अच्छा माय चल रहा है फैमिली लॉकअप। मेंबर्स, मतलब बोलते हैं ना एकदम घर के लोग हैं जो दे आर मेकिंग दिस वन। यू नो। होता क्या है ना, मैं कभी भी ना डेस्परेटली कुछ भी नहीं करता। आई डोंट आस्क फॉर इट कि मुझे चाहिए। अगर सामने वाले को लगता है दैट आई फिट इन दैट सिनेरियो, राइट, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि True. मैं ये चीज जो कर रहा हूँ म्यूजिक, ये इन सब चीजों से बहुत बियॉन्ड है यार, ये बहुत परे है। मैंने Correct. आपको भी एग्जांपल दिया ना, लॉकअप 7 महीने फेम वापस गया, हाँ, नया शो स्प्लिट्स विला आया था, अब कहाँ दिख रहे हैं स्प्लिट्स विलन्स? कहाँ हो रही हैं वो पार्टियां, कहाँ बन रहे हैं वो ब्लॉग्स? कहाँ सब बन रहा खत्म है हो गए। दोस्त? सो वही बोल रहा हूँ, म्यूजिक इज फॉरएवर, ट्रेंड आएगा जाएगा, पॉडकास्ट आएगी जाएगी, शोज आएंगे जाएंगे, म्यूजिक इज फॉरएवर। रीजन बताऊं? हनी सिंह का आज भी हम गाना सुनते हैं ना, एन्ना भी ना डूब, आता है ना वन द सेम फीलिंग। कुछ गाने में हनी सिंह को लेके है? हनी पाजी से रेफरेंस लेके मैंने एक लाइन लिखी थी कि वोडका वाला शॉट नहीं है जिन जैसा हाथ, 5 फ्रेंड्स मैंने सुना अभी, इसलिए क्रिएटिंग मुझे लेगेसी लगा। नॉट ट्रेंड्स। या सो आज उन्होंने भी अपना एक लेगेसी बनाया है ना, अब लोगों को लगेगा डिस है, मतलब लोग बोल रहे हैं वोडका वाला शॉट नहीं है, कैसे बोला, मतलब यू नो उस तरीके से बहुत सारे लोग गलत चीजों को ले जाते हैं। पर हनी पाजी यार, वो मतलब ही स्टार्टेड फर्स्ट पूरे सीन को लिट अप करने रैप वाले। कल्चर, सारा ही कल्चर वहीं से ही आया था मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत बहुत प्रूफ किया हनी पाजी में। हम उनके बोलते ना कि ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि हम कुछ नहीं है उनके सामने, हमने हमारा भी एक ऑरा है, पर हाँ। उनका ऑरा जो है वो 100x है। राइट, एब्सोल्युटली। मुझे ऐसे लगता है कि हनी पाजी ने जो कर दिखाया है ना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। रैपर बहुत सारे हैं पर अच्छे गाने हर एक इंसान नहीं बना पाता। सही बात है, सही बात है। तो yeah, thank you so much for talking to me. It was Thank you such a so much. lovely conversation and I wish you good luck, Sachin, like always. Thank you Good so luck. much. Thank you.